कौन सा गेट मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है जो वानस्पतिक वैज्ञानिक है? तो कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक जो करता है लेकिन वो वानस्पतिक वैज्ञानिक है। तो ये क्या आ जाएगा? ए और बी। ए और बी, ए इसके अंदर आता है, ए और बी राइट आंसर होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहता है? तो बल को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। समझेंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे ये मान लेते हैं कि एक प्रथम श्रेणी का कोई वस्तु है जहाँ पे ये पेच उच लगा हुआ रहता है, इसको कहते हैं आलम्ब। क्या कहते हैं? आलम्ब। जहाँ पे वस्तु रखा कर जाता है इसको कहते हैं भार। जहाँ से हम प्रयास करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर हो या किसी चीज़ से बंधा हो उसे क्या कहते हैं? आलम। इंग्लिश में कहते हैं फैलम। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सांकेतिक भाषा में MYTHIC को OYVJKE के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में F और G को क्या लिखा जाएगा? तो क्या कह रहा है कि MYTHIC को क्या लिखा जाता है? OAVJKE कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि किया क्या गया है। जैसे यहाँ पे ए का होता है 13, तो यहाँ लिखा है 15, तो कितना का वृद्धि हुआ है? 2 का वृद्धि हुआ है। फिर यहाँ पे वाई होता है 25, यहाँ पर है ए, वाई का होता है 25, ए का होता है 26। पीछे से अगर उल्टा के देखें तो कितना का वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि होगा। टी से भी कितना आ रहा है? 2 का वृद्धि। एस से जे कितना का वृद्धि? 2 का वृद्धि। आई से के कितना का वृद्धि? 2 का वृद्धि। ठीक है, सी से ई कितना का वृद्धि? 2 का वृद्धि। टोटल हर एक में कितना का वृद्धि हो रहा है? 2 का वृद्धि हो रहा है। तो हम भी उसी तरह फोग में करेंगे। एफ होता है 6, 2 इसमें जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? एच। ओ का होता है 15, इसमें 2 जोड़ेंगे 17, 17 में क्या होता है? क्यू। 17 में क्या होता है? क्यू। और जी होता है 7, 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आई। तो क्या होगा? HQI। HQI क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या किया गया था? अल्फ़ाबेट में 2 का वृद्धि किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1373 पर पावर 36 माइनस 1442 पर पावर 20 का एकांक माना वही यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट पूछा है। तो पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि अगर क्या क्या रहे 2, 3, 7, ठीक है, ये सब रहे तो इसके ऊपर जितना भी पावर रहे उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या चीज़ से पावर को डिवाइड करना है? 4 से। जो शेष बचे उसके लास्ट डिजिट के ऊपर रख देना है। और एक बात और, अगर शेष 0 बचे तो 0 को नहीं रखना है, वहाँ पे 4 को ही रखना है। जैसे 3 पर पावर 36 था तो ये 4 से 36 कट जाता है 12 बार में, 0 बचता है शेष। तो ये नहीं कि 3 पर पावर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो गलत आंसर आएगा। 0 नहीं रखेंगे, यही 4 को रख देंगे। कितना को रख देंगे? 4 को रख देंगे। माइनस फिर 2 पर पावर 20, ये भी 4 से कट जाता है 5 बार में, शेष बचता है 0। तो 0 को नहीं रखेंगे। तो 2 पर पावर कितना रखेंगे? 4 को ही रखेंगे। क्या चीज़ को रखेंगे? 4। 3 पर पावर 4 को किस तरह लिख सकते हैं? 3 पर पावर 4 को क्या कहते हैं? 81 कहते हैं। 1 हो गया। 2 पर पावर 4 कितना आता है? 16। इस दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे। घटा देंगे तो कितना होगा? 65। कितना हो जाएगा? 65। तो 65 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5 हो गया। 65 का यूनिट डिजिट क्या हो गया? 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5।
यूनिट डिजिट निकालने के लिए पिछले भी क्लास में बताए थे और आज भी बता दिए। आ ही रहा है, कुछ सवाल है, अगर TCS लिया तो बहुत सारा सवाल रिपीट करेगा, उसमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा अगर जी का मान कितना हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, गेंद का क्या कर रहा है, किसी गेंद को इतना गति से ऊपर फेंका गया है, यानी कि प्रारंभिक वेग u का वैल्यू दिया हुआ है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। t समय यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड, t कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना चीज़ दिया हुआ है। पूछा क्या है हमसे, विस्थापन पूछा है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट s पूछा है। तो s बराबर फार्मूला क्या होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो यहाँ फार्मूला का सबको वैल्यू पुट कर देंगे। u का मान कितना है 30 इंटू 4, t का मान कितना है 4 माइनस हाफ, g का वैल्यू कितना है 10, t का वैल्यू कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब कटा देंगे, जो कटेगा कटा देंगे। तो अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटा, 8 बार में, 8 धान के कितना हो गया 80, इसका वैल्यू कितना हो गया 80 है, ये कितना हो गया 120। तो 120 माइनस 80 कितना बचा 40 मीटर, 40 मीटर कितना बचा 40 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 मीटर। कुछ नहीं था, फार्मूला में बैठाना था, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है ut हाफ gt स्क्वायर। जब ये ऊपर की ओर जाता है तो माइनस होता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। फार्मूला सब याद रहना चाहिए फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन, बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो का लोकप्रियता में होने वाली अनुभव को क्या कहते हैं। तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वायरल कहते हैं, कि वायरल हो गया, ठीक है। किसी का कोई वीडियो वायरल हो गया जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा आदमी के पास चला जाए या देख ले, तो ऐसे चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं वायरल। ये जो है सोशल मीडिया में बहुत छाया हुआ है कि वायरल हो गया। अगला क्वेश्चन, इस तरह का सवाल हम पिछले यानी कि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर करा रहे थे उसमें कराएं, तो इसका क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में हम ज़रूर बताएंगे इनको, ठीक है। ये हीट का टेम्परेचर, हीट का क्वेश्चन है, इसे एक बार प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले क्लास में बताएंगे। अगला क्वेश्चन, समय t1 और t2 के बीच वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल और उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के बराबर होता है। तो विस्थापन और परिमाण क्या हो जाएगा, विस्थापन और परिमाप क्या होता है कि क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, 1250 रुपये की राशि 4 वर्षों में 1550 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या करा है कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, मूलधन कितना था प्रिंसिपल 1250,
अमाउंट कितना हो गया ए मिश्र धन 1550, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, दोनों को घटा देंगे तो 300। ब्याज के रूप में कितना मिल के आया 300। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, 4 वर्ष समय दिया हुआ है। तो ब्याज दर बराबर क्या होता है, ब्याज दर कैसे निकालते हैं, ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन यानी कि पी इंटू टी कितना है 4। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये सबको कटा देते हैं जो कटेगा। तो ब्याज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो कटा देंगे कितना बार में कटेगा 25 बार में। ठीक है, ये कितना बार में कटा 25 बार में। ये यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा 1250, 1250। तो ये कितना बार में कटेगा 1250, तो ये कटेगा 50 बार में। और ये 50 से फिर कितना बार में कटेगा 6 बार में, यानी कि 6% दर निकल के आया। ब्याज दर कितना निकल के आया 6%। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था, सिंपल ब्याज का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मोल 100 यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 9। कितना दिया हुआ है 9। एलसीएम दिया हुआ है इसका 252। संख्याओं का योग क्या होगा ये पूछा है। क्या पूछा है, संख्याओं का योग। माना कि पहली संख्या होगा, 2 संख्या होगा तो माना कि संख्या क्या होगा 9a होगा। क्या होगा 9a। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या तो 9a, दूसरी संख्या हो जाएगा 9b। क्या हो जाएगा 9b। ठीक है, तभी तो ये दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, एफसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम दिया हुआ है 252। कितना दिया हुआ है 252। अब हम ये क्या है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों संख्या का गुना ही तो होगा। दोनों संख्या का क्या होगा, गुना ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। तो क्या है, ये 4 और 5 का गुना ही तो है। तो वही यहाँ पूछ रहे हैं, एलसीएम क्या होगा 252, यानी कि 9a और 9b का गुना ही तो होगा। क्या होगा 9a गुना 9b का गुना ही तो होगा। तो 9ab हो जाएगा, 9ab का वैल्यू कितना है 252। तो यहाँ से 9ab का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ab का वैल्यू 9 से कट जाएगा, 9 से कटा देंगे तो 9 से 1 कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा 28 बार में। कितना बार में कटा 28। ab का वैल्यू निकल के क्या गया 28, यानी कि a और b को दो ऐसे रूप में तोड़े ताकि गुना करने पर क्या आ जाए 28 आ जाए। तो a निकल के आया 4 और 7। ठीक है, तो पहली संख्या हो गया 4, दूसरी संख्या हो गया 7। तो यहाँ पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग। तो क्या पहला संख्या क्या था 9a, तो a का वैल्यू 4 और इसका वैल्यू क्या था 9b, तो इसका वैल्यू इतना। ये कितना हो जाएगा 9 गुना 4 36, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 गुना 7 कितना हो गया 63। 9 गुना 7 कितना हो गया 9 गुना 7 कितना हो गया 63। अब इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे, यही तो पूछ रहा है दोनों का योग। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6 3 9, 6 3 9, 99। 99 नहीं ऑप्शन पे, रेलवे के द्वारा गलत आंसर लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 99। अगला क्वेश्चन, एक चौकोन का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी की विकर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा।
एक चौकोन का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग के विकर्ण अगर दिया रहे, वर्ण का विकर्ण दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे, यानी कि वर्ग ये विकर्ण क्या होता है √2a, 2a का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4/√2। क्या हो जाएगा 4/√2। वर्ग का भुजा होता है, यानी कि भुजा स्क्वायर, a का स्क्वायर, वर्ग का भुजा बराबर होता है a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 4, और नीचे क्या हो जाएगा √2 गुना √2, √2 गुना √2 करेंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा √2। तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, ये कितना हो गया 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन।